नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इसी चैनल पर अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, इनसे संबंधित वीडियो हैं। तो ये जो वीडियो हैं वो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर ऑल कॉम्पिटिशन्स राजस्थान का भूगोल, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिसमें राजस्थान के भूगोल में मैं आज आपके लिए सामान्य परिचय लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में आप विगत ही पहले ही परिचित होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं कि 1 नवंबर 2000 से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। अब देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर। यानी मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस वक्त 1 नवंबर 2000 को हमारा जो राजस्थान है यह अपने भारत देश का सबसे बड़ा राज्य बना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी जानते हैं ये सामान्य परिचय है, और सामान्य परिचय में राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर सभी को याद होना आवश्यक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 10.41% है। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि यहाँ की भारत की कुल आबादी का 5.67% भाग निवास करता है। यानी भारत की जो कुल आबादी है, कुल आबादी का जो राजस्थान में है, राजस्थान में 5.67% जो भाग है वो निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में न पूछ करके अगर हेक्टेयर में पूछ लेते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो वर्ग किलोमीटर है उसको आपको 100 से इंटू करना है, तो उसमें क्या आ जाएंगे, हेक्टेयर आ जाएंगे। सिंपल सा दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हेक्टेयर अगर पूछ लेते हैं तो आपको 2 शून्य लगा देने हैं, कुछ भी नहीं करना है। क्षेत्रफल जो है वो सेम रहेगा,
हेक्टेयर में अगर पूछ लेते हैं तो आपको क्षेत्रफल के सामने, कुल क्षेत्रफल के सामने 2 शून्य लगाने हैं। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ, तो देखते रहिए आगे। नेक्स्ट है राजस्थान की कुल परिधीय सीमा। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान की जो कुल परिधीय सीमा है उसकी बात हो रही है। तो राजस्थान की जो कुल परिधीय सीमा है वो देखिए दोस्तों 4850 तो है। जो राजस्थान में जो अंतर्राज्यीय सीमा के जो राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनकी जो सीमाएं हैं वो है 4850 प्लस 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो राजस्थान की जो कुल परिधीय सीमा की बात हो रही है तो कुल परिधीय सीमा है 5920 किलोमीटर है। तो यहाँ पर कुल की बात हो रही है तो कुल में कितना आ जाएगा 5920 किलोमीटर। अब देखिए जिस पर राजस्थान के 25 ज़िले स्थित हैं, यानी कुल परिधीय जो सीमा है उसमें राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 25 ज़िले हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए दोस्तों, नोट लगाकर मैंने लिखा है कि परिधीय ज़िलों में सबसे लंबी सीमा झालावाड़ ज़िले की 520 किलोमीटर है। यानी जो परिधीय ज़िले हैं, 25 जो परिधीय ज़िले हैं, उन 25 परिधीय ज़िलों में सबसे लंबी जो सीमा है, परिधीय ज़िलों में सबसे लंबी सीमा वो झालावाड़ ज़िले की है और वो कितनी है 520 किलोमीटर है। जबकि सबसे कम लंबी सीमा भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर है। यानी सबसे अधिक तो रहेगी किसकी, झालावाड़ की है 520 किलोमीटर, और सबसे जो कम है वो सबसे कम लंबी जो सीमा है वो भीलवाड़ा की है, कितनी है 16 किलोमीटर। दोनों जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान की पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन सी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त सन 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण कब किया गया, 15 अगस्त को किसके द्वारा किया गया, सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया, सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया। दोनों प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर तारीख पूछ सकते हैं, सन पूछ सकते हैं, और जो निर्धारण है वो किसने किया तो ये भी पूछ सकते हैं। प्रत्येक लाइन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रैडक्लिफ सीमा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। यहाँ पर बात कुल लंबाई की हो रही है दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं होना है। मैंने यहाँ पर कुल लंबाई लिखी है तो कुल लंबाई हो गई 3310 किलोमीटर है। रैडक्लिफ सीमा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के 2 राज्य एवं 3 जिले राजस्थान से संलग्न हैं। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो 2 राज्य और जो 3 जिले हैं वो राजस्थान से संलग्न हैं। अब देखिए 2 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। यानी पंजाब का एक ज़िला जो बहावलपुर है,
यह राजस्थान से संलग्न है। और जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत के 2 ज़िले जो मेरपुर और खैरपुर, ये दोनों ज़िले राजस्थान से संलग्न है। बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखते जाइए आगे वीडियो को। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदू मलकोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो हिंदू मलकोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक यानी 1070 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहाँ पर लंबाई बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो हिंदू मलकोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान के 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले हैं। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले कितने हैं, तो कितने हैं, 4 ज़िले हैं। अब देखिए दोस्तों 4 ज़िले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अब देखिए दोस्तों मैंने सामने जो है इनकी जो लंबाई है वो लिखी है। अब देखिए दोस्तों इनके सामने मैंने इनका किलोमीटर लिखा है कि जैसलमेर का जो किलोमीटर है वो 464 किलोमीटर है, बाड़मेर का 228 है, गंगानगर का 210 किलोमीटर है और बीकानेर का 168 किलोमीटर है। यानी राजस्थान के 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले हैं। दोस्तों इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किसी प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि एक प्रकार से तो ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जो 4 ज़िले हैं उनका अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये इसका अवरोही क्रम हो गया, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, ये तो कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। और दोस्तों ये जो है ये हो गया इसका आरोही क्रम, यानी बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो इसके, कि राजस्थान के 4 ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले हैं कौन कौन से हैं। तो अवरोही क्रम की अगर बात करें तो अवरोही क्रम में जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, और आरोही क्रम की बात करें तो इनको उल्टा कर दो, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमावर्ती जिलों के आधार पर अवरोही व आरोही क्रम, यानी जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं उन ज़िलों का आरोही और अवरोही क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, ये तो सीधा है, ये तो इनका कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। और इनको उल्टा कर लो दोस्तों, ये हो गया इनका आरोही क्रम। तो दोस्तों याद रखना है आपको, सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनके आधार पर अवरोही और आरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम तो हो गया दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। अवरोही क्रम में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर हो जाएंगे। और आरोही जो क्रम है, आरोही क्रम में गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर हो जाएंगे। तो दोस्तों
आरोही और अवरोही क्रम आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा ही पूछते हैं, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले हैं। कितने हैं? 2 ज़िले हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, जैसलमेर और बीकानेर। कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बीकानेर। ये जैसलमेर और जो बीकानेर हैं, ये राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 अन्य राज्यों से मिलकर बनती है, जिसकी कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है। जो मैंने अभी आपको बताई है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों की कुल जो लंबाई है वो होगी 4,850 किलोमीटर, जो मैंने अभी परिधीय सीमा में इसकी चर्चा की थी। और जो 1,070 किलोमीटर है वो जो लंबाई है उसकी भी मैंने अभी बात की थी। यानी परिधीय सीमा अभी मैंने 5,920 किलोमीटर आपको बताई है, जिसमें 5 तो राज्यों की सीमा है, यानी 4,850 तो वो है, और 1,070 किलोमीटर जो है वो क्या है? जो पाकिस्तान वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है। यानी यहाँ पर 5 जो राज्य हैं, 5 राज्यों से मिलकर बनती है कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िलों में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की 520 किलोमीटर, जबकि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की 14 किलोमीटर है। समझिए दोस्तों इसको कि अंतर्राज्यीय सीमा वाले जो ज़िले हैं उनमें सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो है झालावाड़ की 520 किलोमीटर है, और सबसे कम जो सीमा है वो है बाड़मेर की, कितनी है? 14 किलोमीटर है। दोस्तों कन्फ्यूज़न में नहीं होना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिधीय ज़िलों की सीमा की बात की थी। परिधीय ज़िलों में सबसे लंबी जो सीमा है अभी मैंने झालावाड़ की बताई थी, वो कितनी बताई थी? 520 किलोमीटर। और सबसे कम लंबी सीमा मैंने बताई थी भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है, तो अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िलों में जो सबसे लंबाई अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी है वो है, सबसे लंबी तो है झालावाड़ जिसकी 520 किलोमीटर है, और सबसे जो कम है वो है बाड़मेर जिसकी है 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों से लगती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों से लगती है। अब देखिए दोस्तों वो 2 राज्य कौन कौन से हैं ये देखने हैं। देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ जो ज़िला है वो उनकी सीमा लगती है हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से। दूसरा है भरतपुर। भरतपुर की जो सीमा लगती है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो सीमा लगती है
वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से लगती है। और फिर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय जो सीमा है दो दो राज्यों से लगती है। यानी जो आगे देखिए हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से लगती है। भरतपुर जो है, भरतपुर की हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। धौलपुर जो है, धौलपुर की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूपी और एमपी से लगती है। और बांसवाड़ा की जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। तो दोस्तों दो दो राज्यों से सीमाएं लगती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही राजस्थान के 10 ज़िले ऐसे हैं जिनकी कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। अब दोस्तों देखिए राजस्थान के जो 10 ज़िले ऐसे हैं जिनकी कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है दोस्तों। यानी 8 तो जो वो ज़िले हो जाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको मैप बताऊंगा, उस मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि 10 ज़िले कौन कौन से हैं जिनकी कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं, राजस्थान का वह ज़िला जो सर्वाधिक ज़िलों को छूता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का वह ज़िला जो सर्वाधिक ज़िलों को छूता है, सर्वाधिक ज़िलों को छूने वाला ज़िला है, सबसे पहले आएगा पाली जो 8 ज़िलों को छूता है। और अगर पाली ऑप्शन में नहीं रहे और नागौर रहे तो फिर नागौर हो जाएगा। नागौर जो है वो 7 ज़िलों को छूता है। और उसके बाद में जयपुर है, जो जयपुर जो है वो 7 ज़िलों की सीमा को छूता है। तो दोस्तों ये देखा हमने आज राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान के भूगोल का सामान्य परिचय। दोस्तों अब हम देखिए थोड़ा सा मैप की तरफ ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा सा अपन मैप पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है कि ये जो पंजाब है, इस पंजाब की कुल लंबाई कितनी है, 89 किलोमीटर है। और पंजाब के बाद में है हरियाणा, हरियाणा की है 1262 किलोमीटर। यानी जो पंजाब और जो हरियाणा है वो गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है उन 2 ज़िलों को छूते हैं। यानी जो पंजाब जो राज्य है, पंजाब राज्य को हमारे राजस्थान के 2 ज़िले गंगानगर और हनुमानगढ़ छूते हैं। 2 ज़िले आ जाएंगे इसके अंदर। आगे देखिए दोस्तों, हरियाणा और यूपी। हरियाणा की लंबाई है 1262 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, हरियाणा जो है, हरियाणा से हमारे 7 ज़िलों की जो सीमा है वो लगती है, जिनमें कौन कौन से हैं। एक तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू है, चूरू के बाद में झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है और धौलपुर जो है वो यूपी में आ जाएगा। यानी कितने ज़िले मतलब हो गए, 7 ज़िले हैं जिनकी हरियाणा से सीमा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
यूपी की जो कुल लंबाई है वो 877 किलोमीटर इसकी है। तो यूपी से राजस्थान के जो 2 ज़िले हैं वो लगते हैं, कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर जो ज़िले हैं ये यूपी की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है एमपी की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। तो दोस्तों देखिए, एमपी जो है, एमपी से सर्वाधिक ज़िले लगते हैं, वो कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। यानी एमपी जो है मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 ज़िले लगते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जो धौलपुर है, धौलपुर के बाद में है करौली, और करौली के बाद में है सवाई माधोपुर के बाद में लगेगी सीमा कोटा की, कोटा के बाद में लगेगी बारा के बाद में है, ये देखिए दोस्तों, झालावाड़ की लग रही है। और झालावाड़ के बाद में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की सीमा एमपी से लगेगी। चित्तौड़गढ़ के बाद में जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा की जो सीमा है वो एमपी से ही लगेगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे है यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ की जो सीमा है वो किससे लगेगी? एमपी से ही लगेगी। और प्रतापगढ़ के बाद में जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की जो सीमा है वो भी किससे लगेगी? एमपी से लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे देखिए, ये सीमाएं ऐसे लग रही है, चित्तौड़गढ़, फिर यहाँ से देखिए दोस्तों भीलवाड़ा आ गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की यहाँ से ऐसे लग रही है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोटा आ गया। और फिर ये जो सीमाएं हैं ये किससे लगती है? एमपी से लगती है। तो दोस्तों एमपी से राजस्थान के 10 ज़िलों की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है गुजरात की कुल लंबाई 1022 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, इस गुजरात से कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? गुजरात से लगती है, जो गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य से कितने ज़िलों की सीमाएं लगती है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लगेगी बांसवाड़ा की सीमा किससे लगती है? गुजरात से भी लगती है और एमपी से भी लगती है। नेक्स्ट है डूंगरपुर के बाद में लगेगी उदयपुर के बाद में लगेगी सिरोही के बाद में लगेगी जालोर के बाद में लगेगी जो है कौन सा है? बाड़मेर है। जालोर के बाद में बाड़मेर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 ज़िले ऐसे हो गए जिसकी सीमा गुजरात से लगती है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही पाकिस्तान जो 1070 किलोमीटर है, इसकी सीमा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर से लगेगी। जैसलमेर के बाद में यहाँ पर बीकानेर से लगेगी। यानी बीकानेर के बाद में यहाँ पे लग रही है गंगानगर से। किससे लग रही है? गंगानगर से। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो राज्य हैं, राज्यों की सीमा अपने राजस्थान के जो ज़िले हैं उनसे लगती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। और इसमें देखते हैं, अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने बात की थी कि 8 जो ज़िले ऐसे हैं जो परिधीय ज़िले हैं। परिधीय ज़िलों में देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं? नागौर आ जाएगा परिधीय ज़िलों में, नागौर आ जाएगा, जोधपुर है, पाली के बाद में राजसमंद, अजमेर,
टोंक और दौसा, और दौसा के बाद में आ जाएगा यहाँ पर बूंदी आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 परिधीय जिले हो गए। एक बार और देखते हैं दोस्तों, नागौर है, जोधपुर है, पाली है, राजसमंद, एक और रह गया दोस्तों अजमेर के बाद में आएगा टोंक के बाद में आ जाएगा बूंदी, और बूंदी के बाद में आ जाएगा दोस्तों दौसा। तो ये 8 परिधीय ज़िले हैं जिनकी किसी भी प्रकार की यानी किसी भी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा है। ये 8 ज़िले ऐसे हैं जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में ही नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमारे जो राजस्थान का विस्तार है, देखिए उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक फैला हुआ है। यानी राजस्थान का जो विस्तार है, राजस्थान के विस्तार की हम बात करें तो राजस्थान का विस्तार उत्तर में कोणा गांव और जो दक्षिण है, दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक विस्तृत है। और इधर देखिए पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व में सिलान गांव धौलपुर से इधर पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक विस्तृत है। यानी ये जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाएं जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाओं में उत्तर में कोणा गांव गंगानगर जो यहाँ से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव तक विस्तृत है, राजस्थान का जो विस्तार की बात कर रहे हैं अपन। और पूर्व में सिलान गांव धौलपुर से पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक विस्तृत है। अब देखिए दोस्तों, इनकी लंबाई की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अब देखिए दोस्तों, ये मैंने लिखा है बीच में मेन जो पॉइंट है मेड़ता सिटी, यानी ये जो हमारी जो सीमा रेखा है वो कौन से स्थान पर टच करती है, ये मेड़ता सिटी नामक स्थान पर टच करती है। कहाँ पर, मेड़ता सिटी नामक स्थान पर क्रॉस करती है। अब देखिए दोस्तों, यानी उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल 826 किलोमीटर है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये देखा है हमने मैप के माध्यम से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमने मैप के माध्यम से भी बहुत आसान तरीके से राजस्थान का जो सामान्य परिचय है इसको पढ़ा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।